इन्होंने तो विकास का जो वादा किया था वो विकास की बात इनको करना चाहिए। तो चुनाव के समय इसको बांग्लादेशी घुसपैठ समझ में आने लगा। तो भाई 18 साल राज आप लोगों ने किए, अगर घुसपैठी हुआ तो आप कर क्या रहे थे? केंद्र में आपकी शासन, राज्य में आपकी शासन था, तो आप क्या कर रहे थे? आपको ना बताना चाहिए। अब बांग्लादेशी अगर घुसा तो कौन है गृह मंत्री? वो लोग सोचा जिस तरह से हम लोगों ने 15-15 लाख का वादा करके अगला बार जो है वोट ले लिए, लोगों को बोले थे हर हाथ को काम देंगे, हर के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएगा, हर लोगों को जो है छत मिलेगा, हर लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिला? क्या एक को बता दीजिए। एगो प्लांट अगर मेरे जिला में लगा अडानी का, तो उसका कहाँ जा रहा है? बिजली सप्लाई। हम तो 6 सीट जाते हैं, 2 सीट पे तो मेरा दोस्ताना लड़ाई हो गया, और 1 सीट पर जो है कोडरमा में जो है हमारा जीतते मामूली वोट से हम हार गए, नहीं तो हमारी वहां भी जीत थी। तो सारी निगाहें तो पूरे केंद्र का आरजेडी पे ही रहता है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की शानदार जीत के बाद हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। जो जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के पेच फंस रहे हैं। ऐसे में विस्तार से हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आरजेडी से गोड्डा से नवनिर्वाचित विधायक है संजय प्रसाद यादव जी। सर, सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं। गोड्डा से आपने शानदार जीत हासिल की। थैंक यू। आप लोगों ने बड़े मुखर होकर के सारे चीजों को जनता को दिखाने का काम किया, इसलिए कि आपके चैनल पर आपको बहुत बहुत बधाई। आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो करारी हार हुई है, आपने भी बीजेपी के जो पूर्व विधायक रहे अमित मंडल, उनको जिस तरीके से हराया है, कहीं ना कहीं संथाल का जो एक बड़ा मुद्दा था डेमोग्राफी को लेकर के, क्या लगता है वो एक बड़ा फैक्टर था इस बार बीजेपी की हार की और इंडिया गठबंधन की जीत की? क्या मानते हैं, श्रेय किसे देना चाहेंगे इस शानदार जीत का? इस शानदार जीत का सबसे ज्यादा श्रेय हम संथाल परगना के साथ साथ पूरे राज्य के जो हमारे मालिक हैं, जनता, उसको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि यहाँ कोई साजिश नहीं चला। और जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने गुजराती मॉडल में लोगों को गुमराह करता था, इस बार गुमराह नहीं कर पाया। जब जब चुनाव आता है तो उसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान झलकता है, मंदिर मस्जिद झलकता है, हिंदू मुसलमान झलकता है। इन्होंने तो विकास का जो वादा किया था वो विकास की बात इनको करना चाहिए। तो चुनाव के समय इसको बांग्लादेशी घुसपैठ समझ में आने लगा। तो भाई 18 साल राज आप लोगों ने किए, अगर घुसपैठी हुआ तो आप कर क्या रहे थे? केंद्र में आपकी शासन, राज्य में आपकी शासन था, तो आप क्या कर रहे थे? आपको ना बताना चाहिए। अब बांग्लादेशी अगर घुसा तो कौन है गृह मंत्री? कौन सी पार्टी का है? तो अमित शाह से हिसाब किताब लेना चाहिए, उनसे ना पूछना चाहिए कि पूछेगा। तो बोलते हैं कि तो हेमंत सोरेन के ही सामने हो रहा है, उनके प्रशासन जो है वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो 18 साल राज तो उसी ने किया। ये बात तो हम भी बोल रहे हैं आपको, 18 साल किसने राज किया? कोई बांग्लादेशी अगर घुसा होगा तो 1-2 दिन में तो नहीं घुसा होगा। और आप केंद्र में है, सीमा बॉर्डर आपका अगर आ रहा है तो आपको ना देखना चाहिए कि भाई कैसे घुस रहा, कहाँ से घुस रहा, क्या हो रहा है। तो ये सब बात नहीं, चुनावी मुद्दा था। वो लोग सोचा जिस तरह से हम लोगों ने 15-15 लाख का वादा करके अगला बार जो है वोट ले लिए, लोगों को बोले थे हर हाथ को काम देंगे, हर के अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएगा, हर लोगों को जो है छत मिलेगा, हर लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिला? क्या एक को बता दीजिए। एगो प्लांट अगर मेरे जिला में लगा अडानी का, तो उसका कहाँ जा रहा है? बिजली सप्लाई। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बिजली सप्लाई कहाँ जा रहा है? आपको बांग्लादेशी आज खराब लग रहा है और आपने बांग्लादेशी के साथ जो है जाके सप्लाई बिजली दे रहे हैं और समझौता करके पैसा ले रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं, ये गुजराती मॉडल बनना चाहता है। गुजरात के लोगों को, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार जो झारखंड की जनता था उसके हर साजिश को नकारा है। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के भाई हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया, मैया सम्मान से लेके बिजली बिल माफ, इस जीत का बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना है। बहुत सारा है, खाली मैया सम्मान है, बिजली बिल जो माफ किया गया, कितना गरीब राहत। आप देख रहे थे बीजेपी के शासन में जिसके पास बिजली का बकाया रहता था उसको पकड़ के ले जाता था, थाना में बंद करता था, जेल भेजता था, पैसा सुनता था तब छोड़ता था। आज इतनी बड़ी राहत मिला, बिजली फ्री दे रहा है।
अच्छा, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का जो फैक्टर है वो मैया सम्मान योजना माना जा रहा है। अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन सत्ता में आ चुकी है और ऐसे में क्या रोड मैप तैयार हुआ है, क्योंकि ये एक आर्थिक बोझ होगा सरकार पर, तो इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है कि आगे भी ये योजना चलती रहे और सरकार पर आर्थिक बोझ ना आए? देखिए, सरकार जब दे रहा है तो सारी चीजों को देखा होगा ना, पहले से ही सारी चीजों को तो अध्ययन कर लिया होगा, तभी तो सरकार दे रही है। और इस पर फिर जो है, अब जैसे सदन चलेगा, सदन चलने के बाद फिर हम लोगों का मीटिंग होगा, फिर कहाँ से पैसा आएगा, वो सारी चीज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में करेंगे। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस शानदार तरीके से इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की वापसी हुई है, 6 सीट आप लोगों को मिले थे, 4 सीट पर आप लोगों ने जीत हासिल की है। अब किस तरीके से आरजेडी अपने आप को और मजबूत करने की दिशा में आगे झारखंड में बढ़ेगा और क्या मंत्रिमंडल में आरजेडी कितनी सीटों पर मांग कर रहा है? देखिए, सबसे पहला है संगठन को मजबूत करना। जो मालिक हमारा झारखंड के लोगों ने इतनी बड़ी अपना समर्थन दिया है और जो हम लोगों ने वादा किए, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे और संगठन को धारदार बनाएंगे, हर जगह संगठन को मजबूत करेंगे या और बेहतर प्रदर्शन हम कैसे कर सकते हैं। हम तो 6 सीट जाते हैं, 2 सीट पे तो मेरा दोस्ताना लड़ाई हो गया और 1 सीट पर जो है कोटरबा में जो है हमारा जीतते मामूली वोट से हम हार गए, नहीं तो हमारी वहां भी जीत थी। तो सारी निगाहें तो पूरे केंद्र का आरजेडी पे ही रहता है। आप लोग अगला बार भी देखे होंगे कैसे हम लोगों को हराया गया, बहुत मामूली वोट से हराया गया। इसलिए करके जो है इस बार जनता सजग था और जो हम लोग ये एग्जाम्पल सेट किया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। निश्चित रूप से राजमहल से चले जाइए आप गढ़वा तक, पूरा बॉर्डर इलाका, चाहे जमुई हो, चतरा हो, कोटरमा हो, हुसैनाबाद हो, ये सारी सीट, छतरपुर हो, ये बिहार से सटा हुआ है और कहीं न कहीं एक रिश्तेदार दूसरे का रिश्तेदारी है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से ये जीत हुई है बॉर्डर पर, ये हवा तो जाएगा उधर। चलिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, कांग्रेस में पेश फंस रहा है, आरजेडी में क्या है स्थिति बनी हुई है मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्री को लेकर? कहीं किसी में पेच नहीं है, पता नहीं मीडिया वाले को कहाँ से न्यूज सब आता है। नहीं तो हो जाता ना मंत्रिमंडल का विस्तार, इसी वजह से नहीं हो पाया है। हेमंत सोरेन अकेले शपथ लिए, पहले से तीनों दल के लीडर ने कह दिया कि नहीं भाई, सिर्फ मुख्यमंत्री जी का ही ओथ होगा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ओथ हुआ। उसके बाद फिर जो है होगा कैबिनेट का। संजय प्रसाद यादव मंत्री की रेस में है, चारों लोग रेस में है, चारों लोग रेस में है। अपने नेता को चारों लोगों ने लिखित में सुपुर्द कर दिए हैं। बनाना नेता को, नेता जिसको बनाएगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त नवनिर्वाचित गोड्डा से आरजेडी के विधायक संजय प्रसाद यादव बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की रेस में हम सभी चारों विधायक रेस में, और ऐसे में अब देखना होगा कि आरजेडी नेता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।